नमस्कार, मैं हरिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। क्या लालू प्रसाद यादव भी ईडी और सीबीआई के दबाव में आ गए हैं? क्या मायावती और लालू प्रसाद यादव के सहारे एनडीए पार करेगी 400 का आंकड़ा? जहां एक और मायावती इंडिया गठबंधन से अलग होकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, क्या वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन के सहयोगी होते हुए भी बीजेपी की जीत की रास्ता तैयार कर रहे हैं? जहां बिहार में पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय की सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, उन जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवार को टिकट ना देकर दूसरे उम्मीदवारों को टिकट देना, क्या यह आरजेडी की भूल है या साजिश? बिहार और उत्तर प्रदेश की 120 लोकसभा सीट वाले दो बड़े राज्यों की राजनीति पर नजर डालें तो आज की परिस्थिति में इन दो राज्यों की राजनीति को समझना उतना आसान नहीं होगा। जहां एक और समूचा लालू परिवार ईडी और सीबीआई के दबाव में है, वहीं मायावती की बात करें तो भले ही यह बात सार्वजनिक नहीं है, लेकिन दबे जुबान से लोग यह कह रहे हैं कि मायावती भी ईडी और सीबीआई के दबाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रही हैं। उनके सारे प्रयास हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक लोकसभा की सीटें मिले। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह बात अटल सत्य है कि भले ही एक और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के दलों के सहारे अपनी स्थिति को धीरे धीरे मजबूत करती चली गई, वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस और सपा जैसी पार्टी गठबंधन को धीरे धीरे कमजोर करती चली गई और गठबंधन के सहारे इनकी स्थिति न सुधरी और बल्कि और धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। जहां चंद्रशेखर की पार्टी को एक सीट नगीना दे दिया जाता तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में चंद्रशेखर की पार्टी के समर्थक महागठबंधन के साथ समर्पित होते और कहीं न कहीं उनकी जीत में अपनी भागीदारी निभाते। मैं दर्शकों को यहाँ यह बताते चलूँ कि उत्तर प्रदेश में कुछ खास इलाकों में चंद्रशेखर की पार्टी कहीं भी मायावती की पार्टी से कमजोर नहीं है। जहां तक युवाओं के रुझान की बात करें तो आज युवाओं के पसंद हो रहे हैं चंद्रशेखर। अगर वैसे में चंद्रशेखर को महागठबंधन की तरफ से सिर्फ एक सीट नगीना दे दिया गया होता तो आज चंद्रशेखर और उनके पार्टी के सभी सहयोगी महागठबंधन के साथ होते। वहीं अब बिहार की ओर लौटते हैं। बिहार की राजनीति की हालत यह है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे लोगों के आने से बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाली है। लेकिन यह संभव तब है जब ऐसे नेताओं को अवसर मिले, मौका मिले और वे सदन तक पहुंचे। लेकिन यहाँ तो हालत कुछ और है। यहाँ लालू प्रसाद यादव की जो नीति है, भले ही हम एक भी सीट नहीं जीतेंगे लेकिन कांग्रेस को भी नहीं जीतने देंगे। यह रणनीति कहीं कोई ऊपर बैठा चाणक्य तो नहीं तय कर रहा है। लोगों में दबी जुबान यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह की रणनीति कोई चाणक्य तो नहीं तय कर रहा है। इसी के साथ हम आपको कुछ सवालों के साथ छोड़े जाते हैं। क्या मायावती अकेले उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली होंगी? क्या मायावती अकेले एनडीए या महागठबंधन के किसी भी सीट को हराने में सफल है? और क्या उसी तरह बिहार में राजद अकेले भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सीट पर चुनौती देने में सक्षम है? आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।